हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, टीजीटी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के 50 क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसको साथ ही साथ पढ़ते हुए हम इसको याद करते चलेंगे। याद करने के लिए हम उसमें बहुत सारे ट्रिक यूज करेंगे। जिन भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन, स्पेशली लिटरेचर पढ़ने में उनके, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत वास्ट होने की वजह से चीजें याद करने में दिक्कत होती है। उन्हें ट्रिक के थ्रू किस तरह से इजीली चीजें याद रख सकते हैं, एक ये रीजन हो गया। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगा, तीसरी चीज होगा कि यहाँ पर रिपीटेटिवली क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज, आपको क्वेश्चन प्रीवियस करने से ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीन चीज हो गया। क्योंकि टीजीटी में 4 राइटर यहाँ पे मेंशन है टीजीटी में, तो मैक्सिमम टाइम पर हम क्या करेंगे, इन 4 राइटर को एआई की तरह, जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, तो विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन हम हर चीजें याद करते हैं। और वो थोड़ा वियर्ड होती है, और वो सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन हियर अगेन। इमेजिनेशन को थोड़ा सा वियर्ड रखेंगे, कलरफुल रखेंगे, खुद का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, ये सब चीजें करेंगे जिससे हमें चीजें याद रहें। 4 राइटर हैं जिसमें आपके वर्ड्सवर्थ हैं, तो पहला काम हम हमारी इमेजिनेशन में जब भी हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो मैक्सिमम टाइम पर आपको एक ये यहाँ पे ग्लोब देख लीजिए, जिसमें से यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका हो गया, इधर इधर सॉरी नॉर्थ अमेरिका, उधर साउथ अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। एक ऐसा आपको ग्लोब दिमाग पे रखना है, और नीचे ह्यूमन बॉडी रखनी है वेदना की तरह। नीचे आपको कोट पैंट पहना हुआ है एक इंसान, जो टाई लगा हुआ है, ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ है, व्हाइट कलर की शर्ट पहना है, रेड कलर का। देखिए, इसलिए मैं कलर पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। कलर प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको जब भी वर्ड्सवर्थ को इमेजिन करेंगे तो कोट पैंट, ब्लू कलर का कोट, व्हाइट कलर का शर्ट, रेड कलर की टाई, ब्लू कलर का पैंट, ब्लैक कलर का शू, और उसके ऊपर जो सर होगा वो ग्लोब रहेगा। रिमूव द हेड ऑफ अ मैन, और उसकी जगह पे आप ग्लोब लगा दीजिए। गर्ल्स वर्दी के बारे में जब भी याद करेंगे तो प्लीज, आपके लाइफ में हर किसी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं जनरली, और एक छोटे से क्यूट से बच्चे जो आपके बहुत क्लोज हो उसको याद करिए, और उसके गाल को याद करिए। गर्ल्स वर्दी जब भी करेंगे उस बच्चे से एसोसिएट करिएगा। इसलिए हम शुरू करने से पहले सब चीजें बता दे रहे हैं कि हम किसको किससे एसोसिएट करेंगे। तीसरी चीज है मिल्टन की बॉटल। आप हर किसी के पास ये वाली मिल्टन की बॉटल होती है ना, ऊपर से ऐसे बड़ा सा, सॉरी, ऐसा करके कैप होता है। ये मिल्टन की आप बड़ी बॉटल ले लीजिए, इस तरह का गुम्बद टाइप का उसका कैप होगा, और ये मिल्टन की बॉटल है। तो इसमें मेजर चीजें हम लोग मिल्टन के बारे में जब याद करेंगे तो ये बॉटल को अपने इमेजिनेशन में लाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा गर्ल्स पति हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, और क्या बच रहा है हमारे, विलियम शेक्सपियर हो गए। विलियम शेक्सपियर में कोई जरूरत नहीं, मैक्सिमम चीजें विलियम शेक्सपियर बारे में पता रहती है। जो भी जैसे जैसे हम मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते चलेंगे। 3 लोगों का आप याद रखिएगा मेजरली। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सा नहीं लिखा गया हुआ पूछ रहा है, तो इसमें बियॉन्ड नहीं लिखा गया है। द थोन, द इडियट बॉय एंड द साइमन ली, उनके बारे में लिखा गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह कोई भी दे सकता है, तो हम याद रखेंगे इन 3 को। देखो, एक इडियट बॉय है जो अपने मन का, साइमन से मन का याद करेगा, और वो थोन एक फूल के बारे में बात की गई है, तो फूल लगा के घूम रहा है। टाइप थोन नाम का एक फूल लगा के अपने दिमाग, अरे, सर में लगा के घूम रहा है। और इडियट बॉय कौन कर रहा है, जो सूट पहन के पर्सन, जिसके सर की जगह पर वो है ग्लोब लगा हुआ है। वर्ड्स को हम लोग वर्ड से याद रखें, इसलिए हमने ग्लोब कहा है, ठीक है। और अपने सर पे फूल लगा के घूम रहा है। तो थ्रोन हो गया, इडियट हो गया, साइमन ली इसके लिखे हुए हैं, और ये लास्ट वाला इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु रेफर्स टू द विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ एवर इंड्यूरिंग पर्सन। अब याद करेंगे, वर्ड्सवर्थ ही इज टॉकिंग टू हिज बिलेवेड, और किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली फोन मिलाए चले जा रहे हैं, मिलाए चले जा रहे हैं। जो सामने वाला पर्सन है वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, बट लेटर उसे रियलाइज होता है कि कितना इंड्योरिंग, कितना सहनशील व्यक्ति है कि फोन नहीं उठा रहा है, उसके बावजूद भी वो कॉल पे कॉल किए जा रहा है। प्लीज इमेजिन करते रहिए, जो कलर मैं बोल रही हूँ प्लीज उस कलर के साथ इमेजिन करिए कि वर्ड्सवर्थ नाम का एक पर्सन, जिसका सर वो है, वो कॉल कर रहा है, और उसको किसने कहा है, कॉल करा है, इसलिए कॉल से याद रखेंगे। एसटी कॉलरिज ने बोला था इंड्योरिंग पर्सन क्या बहुत सेंसिल है कितने कॉल करने पर, इंड्योरिंग, कॉल, और वर्ड्सवर्थ एसोसिएशन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपका मॉडर्न कॉमेडी किसने लिखा है। मॉडर्न कॉमेडी में से जनरली हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉमेडी के एक पर्सन, जो एक छोटा सा बच्चा है, जिस बच्चे को हमने बात की थी, गर्ल्स वर्दी। उसके प्यारे प्यारे गाल देखिए, उसके प्यारे प्यारे गालों पर स्माइल देखिए, क्या वो मॉडर्न प्ले देखकर, मॉडर्न कॉमेडी देख के वो हंस रहा है।
3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, जो कह रहा है जॉन गर्ल्सवर्थिस आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। देखिए ट्रैंक्विलिटी से डोंट बी कंफ्यूज, ट्रैंक्विलिटी का मतलब आप वर्ड्सवर्थ मत चले जाइएगा, ऑल्दो उन्होंने बात की है टेंटन एबी में ट्रैंक्विलिटी की, लेकिन यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी में अकेले में जब वो रिकॉल करता है अगर किसी बच्चे को इनमें, समझ लीजिए किसी सराय वगैरह में अगर इनमें आप अकेला छोड़ देंगे ट्रैंक्विलिटी में, तो उसका वो आइडिया उसके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि क्या करो थोड़ा ड्रामा करो तो मम्मी पापा आ जाएंगे मेरे, समझ गए। तो इस तरह से गाल्सवर्दी क्या याद रखेंगे, आइडिया ऑफ ड्रामा, ठीक। किसमें कब उसको छोड़ देंगे, ट्रैंक्विलिटी इनमें, अगर उसको अकेले छोड़ देंगे तो ट्रैंक्विलिटी में वो अपना गाल फुला के बैठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ड्रामा करने लगेगा, सो दैट उसके पेरेंट्स उसे आकर गोद में ले लें। नेक्स्ट है कॉक्सन इज अ कैरेक्टर इन। देखिए कॉक्सन से आगे अगर आपने बैडमिंटन खेला है तो आपको पता होगा इसकी शटल कॉक को अ, उसके चिड़िया जिसे लोग बोलते हैं जनरली, उसको शटल कॉक बोला जाता है। तो कॉक से आप याद रखेंगे ये बैडमिंटन, ये इसका रैकेट हो गया बंदे का, ये रैकेट हो गया और ये इसकी शटल हो गई, ठीक है, ये शटल हो गई। ये है प्ले किसका, पहले ये बता दूं, ये जॉन गाल्सवर्दी ने जस्टिस प्ले लिखा था। जस्टिस प्ले में इन लोगों का कॉक की शक्ल बनाने में थोड़ा समय की मेहनत लग रही है। चलिए आप समझ जाइए ऐसे ऐसे करके ये शटल कॉक है। हम्म, ये है ऐसे शटल कॉक है। और ये बच्चा शटलकॉक के साथ खेल रहा था, इसके साथ हो गया चीटिंग, ये गुस्सा आकर गाल फुलाकर बैठ गया, गाल फुला के मतलब काल्सवर्दी, और उसके लिए फिर अंपायर आया, उसने बोला कि नहीं आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, ये पॉइंट आपका है और आपको ही मिलेगा ये मार्क, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए कौन सा जस्टिस किसके साथ हुआ था, बच्चे के साथ हुआ था, कॉक किस बच्चे के साथ हुआ था जो गाल फुला के बैठा था, क्यों गाल फुला के बैठा था, क्योंकि उसने वो बैडमिंटन खेला था कॉकसन। सन से याद रखेंगे छोटा बच्चे के लिए बोला था, कॉक याद रखेंगे शटल से बैडमिंटन का पूरा याद आ जाएगा आपको, और उसके साथ जस्टिस किया था अंपायर ने। उत्सव ये याद हो गया हो। विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर वॉज फ्री अडेप्टेशन ऑफ क्या, सेकंड इसका आंसर है। हम डिटेल में सारे ऑप्शन नहीं करने जा रहे हैं, सीधा हम जम कर रहे हैं आंसर पे, ठीक है। विलियम शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर वॉज फ्री अडेप्टेशन ऑफ, मैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मेनाक्मी ऑफ प्लेटूस, तो कॉमेडी ऑफ एरर स्पेनिश, ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, अगेन वर्ड्स सॉरी विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर वाज फ्री अडेप्टेशन ऑफ, कहाँ से इन्होंने अडेप्ट किया था, सोर्स क्या रहा है वो, मिनाक्मी ऑफ प्लेटू। तो यहाँ पर इन्होंने विलियम शेक्सपियर, आपका बहुत पॉपुलर उनका फेस सबको याद रहता है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पर उसको ऐड कर देंगे। उनका इमेजिन करिए वो प्लेटू पे चढ़ रहे थे, प्लेटू आपने देखा कुछ इस तरह का होता है, पहाड़ नहीं होता बल्कि उसका थोड़ा सा सपाट होता है उसका अपर एरिया, पहाड़ में जनरली ऊपर जाते जाते ऐसा रहे होता है, लेकिन प्लेटू में यहाँ पे होता है। आप प्लेटू याद रखिएगा, प्लेटू जो होता है इस पर देखिए। इस प्लेटू पे विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे इमेजिन करिए विलियम शेक्सपियर को यहाँ चढ़ते हुए, और यहाँ से उनकी गलती से वो लुढ़क के अंदर गिर गए और बड़ा फनी मूवमेंट हो गया, बड़ी फनी तरीके से गिरते उन्हें देखिए, इमेजिन करिए, और वो खुद भी हंस रहे हैं, तो ये कॉमेडी हो गई उनके एरर पे, उनके एरर की वजह से वो गिर गए, उसकी वजह से कॉमेडी हो गई। किसने क्या है, टैटू, कहाँ से गिरे थे, प्लेटू से, प्लेट टॉर्टस से, सॉरी मेनाक्मी ऑफ टॉर्टस को प्लेटू से याद रखेंगे। Who exclaimed in his sonnet that under this carved marble of thin oon sleeps brave tragedy. Under the carved marble of thin oon sleep brave tragedian शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो अकेले सो रहे थे, कहाँ पर सो रहे थे, ये अपने, ये देखिए जो क्रिश्चियन में आप देखते हो ना बेस पे, हमारे हिंदू कल्चर में क्या करते हैं कि चिता पे जलाया जाता है, क्रिश्चियन में उन्हें बेस यानी जमीन पे बेस पर कबर को रखकर, मतलब जो भी उनका कॉफिन होता है, हाँ पिछले वीडियो में मुझे ये वर्ड ही नहीं याद आ रहा था कॉफिन, तो उनको यहाँ पर ये उनकी कबर है, विलियम शेक्सपियर अकेले सो रहे हैं, विलियम शेक्सपियर अकेले सो रहे हैं, कहाँ पर, ये बेस पर है, जमीन पर, जमीन के बेस पर है। तो किसने बोला था, विलियम बेस ने इनके बारे में बोला था कि शेक्सपियर स्लीप अलोन, इसलिए मैं बार बार इमेज बना दे रही हूँ कि इमेज के थ्रू भी आपको चीजें याद रहेंगी।
शुड आई चेंज द कलर? पेंसिल अलग ले लेते हैं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से याद आएगा। कलरफुल पेंसिल ले लें। ये ले लेते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हो गया विलियम बेस ने कहा था, किसने कहा था? स्लीप अलोन, शेक्सपियर सो रहे थे, और कहाँ पर? बेस पे सो रहे थे। बेस होता है ना किसी भी चीज को सपाट करना, जैसे मेकअप करते हैं तो बेस लगाते हैं, तो पहले इवन बनाते हैं बेस करके। वैसे ही किसी भी चीज का बेस बनाना, यानी एक फाउंडेशन बनाना, तो इसलिए बेस पे, जो जमीन का बेस है उस पर सो रहे हैं। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार क्रो ब्यूटीफुल विद आर फेदर? तो ये बहुत ही चिड़चिड़ा कर उन्होंने बोला था, यूनिवर्सिटी वेट ग्रीन ने बोला था, रॉबर्ट ग्रीन ने। तो आप रॉबर्ट को चाहे रैबिट से याद रख सकते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने का कि विलियम शेक्सपियर को उन्होंने क्रो बोला। क्रो का कलर क्या होता है? ब्लैक। और यहाँ पे विद ए वेट अ मिनट, ब्लैक, क्रो का कलर होता है ब्लैक, लेकिन इन्होंने बोला है ब्लैक के बारे में, किसने बोला है? ग्रीन ने बोल दिया। तो ग्रीन और ब्लैक से याद रखिएगा, क्रो किसने बोला था? ग्रीन ने। ये यूनिवर्सिटी वेट एक लौते थे जिनका कलर, जिनका नाम कलर के नाम पे था। माई फादर डिज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माई फादर destined me from my infancy to the study of polity literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. यही रीजन रहा है। आपको, अगर आपने मिल्टन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि वो 1652 में ब्लाइंड हो गए थे। तो ब्लाइंड होने का रीजन भी, एक रीजन ग्लाइकोमा बताया जाता है, एक रीजन बताया जाता है कि इतना पढ़ते थे रात रात जग के कि इसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे। तो ये रीजन सिर्फ उनकी, वो थैंकफुल थे ऑल दो ही फॉर हिज फादर कि उन्होंने इतना पढ़ने को कहा, लेकिन यही रीजन इनके क्या हो गया, मिडनाइट तक पढ़ने की वजह से वो ब्लाइंड भी हो गए। और आपको पता है ब्लाइंड कौन हुआ था? जॉन मिल्टन हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 पर आ जाते हैं। फॉर whom did William Wordsworth speaks in his famous line, thy soul was like a star and dwell apart? जॉन मिल्टन के बारे में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने सोल, स्टार, ड्वेल अपार्ट बोला। चलिए स्टार से करते हैं। किसके बारे में बोला है? बनाएंगे हम मिल्टन वाली बॉटल। बॉटल में हम वर्ड्सवर्थ को, चाहे तो वर्ड्सवर्थ को पकड़ा दीजिए, चाहे तो ये पर्सन जहां पर ये ग्लोब, इसमें ग्लोब बना लेगा, बहुत छोटा है इसमें समझिएगा। वो पर्सन जो कोट पैंट पहन के खड़ा है, ठीक, ये उसकी पैंट हो गई, कोट पैंट, और उसके सर पे उसने स्टार बोला है। ओके शी, अरे उसके स्टार क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, ग्लोब वाला मिल्टन वर्ड्सवर्थ हो गया, सर पे स्टार हो गया, और किसके अंदर बना है? मिल्टन की बॉटल के अंदर वो बना है। तो सोल, या फिर इसमें आत्मा भी बना सकते हैं। सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। ठीक है, सोल भी बना लेंगे। सर पे गिर गई, डेथ हो गई, सोल निकल के जा रही है, ऐसा कुछ भी। मिल्टन की बॉटल सर पे गिर गई और सोल निकल के जा रही है, यू कैन बी इमेजिन लाइक दिस टू। फिर मिल्टन पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, कहाँ से लिया था? देखिए, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो लिखी थी उसमें आपने पता है कि जस्टिफाई द गॉड ऑफ मैन, और जस्टिफाई द गॉड ऑफ मैन, क्योंकि मैन काइंड फॉर, उसका जो थीम था वो था फॉल ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड को पता है एडम ईव को फेंक दिया गया था स्वर्ग से पृथ्वी पर। तो इसमें क्या किया गया कि जब इनके कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे, गॉसिपल को आप याद रखेंगे, गॉसिप कर रहे थे, और बात लीक हो गई थी कि जिन लोगों को निकाला गया था तो उनके गॉड के स्थान आ गया। अगर इसको आपकी स्टोरी नहीं पता तो अभी हम लोग इसको, इसके मिल्टन के 12 बुकों के, सारी 12 बुक्स की, पैराडाइज लॉस्ट के सारे 12 बुक की समरी कर रहे होंगे हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इसे पूछे जाते हैं, वी आर गोइंग टू बी कवर एवरीथिंग इन दैट समरी। यहाँ पे हम बात करते हैं मिलियन पैराडाइज लॉन। तो यहाँ पे ये कह रही गॉसिप हो रही है, लीक हो गई बात, गॉसिप हो रही है कि गॉड आए थे रीगेन में, मतलब क्राइस्ट आए थे और उन्होंने अपना अपना जितना भी त्याग करके, और उसके बाद उन्होंने वापस पा लिया स्वर्ग को। तो रीगेन हो गया, इस बात पे गॉसिप हो रही थी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्स वर्ड डज द लाइन
स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर्स यूज किया गया है टिंटन एबे। म्यूजिक और सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन एबे में यूज किया है। तो देखिए किसकी वर्क है, वर्ड्सवर्थ की। अगेन उस वर्ड्सवर्थ की वाली इमेज को याद रखिए, ठीक से पकड़ लीजिए। ये वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ की ये इमेज हम लोग याद करेंगे, जिसमें वर्ड्सवर्थ के टिन जैसे हम लोग कहते हैं ना पेट में चूहा कूद रहा है, वैसे इनके पेट में टिन घंटी बजती थी ऐब में। ऐबे से याद रखेंगे, ऐब में टिन घंटी बजती थी कब, और उनको म्यूजिक भी अभी जो एंजॉय करते थे वो म्यूजिक भी अब सैड लग रहा है। ठीक है, ह्यूमैनिटी की अच्छी अच्छी बातें, म्यूजिक, सब कुछ उनको सैड लग रहा है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके अभी भूख लगी हुई है, भूख से पेट ना भजत गोपाला। हम जानते हैं ना कि भूख लगी होती है तो अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं है, तो इसलिए उनको भी सैड म्यूजिक लग रहा था। इन विच पोएम ऑफर्स फॉर डज द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। तो अगेन आप इसको याद रखेंगे, बर्थ से याद रखेंगे और बर्थ से इमोर्टैलिटी। इंसान मॉर्टल होता है, लेकिन इससे आप याद रखेंगे कि जो पैदा होता है वो इमॉर्टल नहीं होता है। ठीक है, जो पैदा हो गया अब उसे मरना ही है, तो इमॉर्टल की जगह पे मॉर्टेलिटी होती है, याद रख लीजिएगा चाहे तो। सिर्फ छोटे छोटे हिंट पकड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। पेस्टोरल एलर्जी क्या होता है? जिसमें नेचुरल सेटिंग होती है, सेफर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये सब चीजें होती है, कंट्री साइड का सीन होता है, ये सब चीजें ज्यादातर मेंशन की जाती है पेस्टोरल एलर्जी में। एलर्जी में, और एलर्जी आपको पता ही पेस्टोरल में और एलर्जी में होता है कि किसी के लिए, किसी की डेथ पर, किसी के लिए मौन करना, दुख हो बेटा मत करो। ठीक है, तो दुख प्रकट करते हैं। ठीक, तो लिसिडस याद करिए कि पेस्टोरल एलर्जी में अ, एक शेफर्ड है जो बकरियां चला रहा है। ये है बकरियां। मैं इस तरह से बैठी हूँ कि मुझसे कुछ लिखते बन नहीं रहा है, तो इसलिए फॉर प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई वर्स्ट आर्ट एवर। ये वो बकरियां चला रहा है, अब बकरी का मुंह भी देख रहे हैं किधर बन रहा है, उसी के साइड बन जा रहा है। चलिए, ये तो पता नहीं क्या गांधी जी बन गए क्या। पेस्टोरल, ठीक है। तो ये बकरियां चला रहा है और इसके पैर में पेस्ट लग गया था, और वो पेस्ट लिसलिस चिपचिपा सा है, लिसलिसा बोलते हैं ना चिपचिपे को, तो उसके पैर में लग गया। ओ माय गॉड, वो दुखी हो गया, एलर्जी, गाना गाना, रोने लगा, गाना गाने लगा कि भाई नट गाना, गाने से मत करिएगा, मैंने लिरिक पे चले जाएंगे आप। तो वो दुखी हो गया इस बात पे कि उसके पैर में लिसलिसा वो लग गया। तो पेस्टोरल एलर्जी कौन सी है? लिस्टिडस है। लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश इन विच ईयर? सेकंड आ जाइए। ये वाला 1793। इसका अगर हम कोड की बात बताएं तो अभी कोड वाला वीडियो भी आपको अवेलेबल होगा, जिसमें हम लोग 1 to 100 तक के कोड्स याद रखेंगे, जिससे सारे हमारे हिस्ट्री, हमारा पॉलिटी, हमारे जितने भी, जहां पर भी आपको नंबर्स याद करने हैं, स्पेशली चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो डेट्स हो, ईयर हो, वो सब हमें उस ट्रिक से याद करना होगा। तो अभी यहाँ बता दे रहे हैं, 9 का ट्रिक है वाइन, 9 का ट्रिक है वाइन, और 8 का ट्रिक है प्लेट। चाहे तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन ये, या तो आप सीधे सीधे 1796, अगर आपको पता होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रेज है, तो चाहे आप इससे याद रख सके, या तो आप इससे याद, 17 आपको याद रखना होगा कि वर्ड्सवर्थ का जो टाइम फ्रेज है वो 70s में रहेगा, और 98 पे आप याद रखेंगे कि वाइन, और 8 है प्लेट। ठीक है, प्लेट, यहाँ पे प्लेट में आप चखना इमेजिन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बॉटल से वाइन की बॉटल इमेजिन कर सकते हैं। भाई हम मैंने नहीं पी तो हमें पता नहीं कैसे रहती है ये। देखिए ऐसा कुछ बना लीजिए जैसी भी रहती होगी आपकी शैम्पेन, जो भी वाइन वगैरह होती हो। तो ये है प्लेट। ठीक, लिरिकल बैल वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1798। तो लिरिकल बैल, अब यहाँ पे पी कौन रहा है? बैल, ये सींग वाली बैल है, खरगोश ज्यादा लग रहा है जानबूझ के, और बहुत ही इसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जितना भी ज्यादा चीजें वियर्ड बनेंगी उतना ही ज्यादा आपके दिमाग को याद रहेंगे। ठीक, ये होगी बैल, जो क्या पी रही है? वाइन, और प्लेट में चखना खा रही है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, और गाना भी गा रही है, लिरिकल है ना। वट काइंड ऑफ प्लेस डिड गर्ल्स वर्दी राइट? तो प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं। गर्ल्स वर्दी में हमेशा प्रॉब्लम, कोई छोटा बच्चा हमेशा मुझे सर बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा दुख की बात कर रहा है, प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं। ठीक है, विच इज द करेक्ट सेंटेंस? थर्ड की बात करें, आई हैव नॉट 10 रुपी। ओके, चलिए ये ग्रामर का सेक्शन है, तो वी आर गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव टूवर्ड द लिटरेचर।
द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेनिंग 12 बुक, ये सबको पता रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, ये है एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, ये सब कॉमेडी है, बट एंटोनियो क्लियोपेट्रा नहीं है। आपको पता होगा तो स्टोरी, अगर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी नहीं है की जगह पे, आप देखते हैं कौन सी, तो ये कॉमेडी नहीं है, यानी ये तो ट्रेजेडी है। और वो ट्रेजेडी और कॉमेडी वाले वीडियो में हम लोगों ने बात भी की थी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी, व्हाट इज कॉमेडी। ओके, नाउ हम यहाँ बात करते हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और मिडसमर नाइट ड्रीम, इनके तीनों जो हैं ये कॉमेडी है। अब इसको कॉमेडी को याद कैसे करना है? एज यू लाइक इट, अगर आपको तुम्हें पसंद है, तुम कहोगे तो, ऐसे करके कोई गाना है ना, तुम कहो तो कोई तो दिन को दिन कहेंगे, तुम कहो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप लिखो अगर तुम्हें पसंद है तो 12 रात तक हम ड्रीम देखेंगे, किसके? समर के दिन के, मिड समर नाइट, सॉरी समर के। समर जनरली जो वेस्टर्न एरियाज होते हैं वहां पे समर बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पे लिए उनके लिए समर अच्छा रहता है। तो अगर वो चाहोगे तो 12 रात तक सिर्फ ड्रीम ही देखते रहेंगे समर के। समर आएगा तो ऐसा होगा, समर आएगा तो वैसा होगा। लिरिक हैज लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, किस समय पे लिरिक, ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये है 18th सेंचुरी एंड कंप्लीट 19th सेंचुरी, ले सॉरी लेट 19th सेंचुरी एंड कंप्लीट एंड कंप्लीट 19th सेंचुरी, मतलब पूरे 19th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी के लेट सेंचुरी से लिरिक बहुत पॉपुलर होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर आपको पता है कि लिरिक है, वहां पे वो जो लड़की थी सॉलिटरी रीपर में, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में गाना गा रहे थे, वर्ड्स पर बैठ के सुन रहे थे, तो इसलिए आपको, बट ऑब्वियस है लिरिक, गाना गा रहे थे, इसे याद रखिएगा, तो गाने में लिरिक्स होते हैं। डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, ये ऑथेलस से है। डिमोना, अगर आप लोगों ने निमोना खाया हो, मटर का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। निमोना को पॉलिथीन में इमेजिन करिए कि आप पॉलिथीन में लेके जा रहे हो, पड़ गई है पॉलिथीन। निमोना और ओथेलो थैले में लेके जा रहे थे पॉलिथीन में। लाइक बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाई नथिंग। साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग, ये मैकबेथ की लाइन है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है किस एक्ट किस प्ले की, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक्ट प्ले पूछ लेता है। ये है, देखिए, लेकिन इसमें आप खेल सकते हो, कैसे पता है? अगर आपने मैकबेथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये थोड़ी सी समरी भी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैकबेथ के लास्ट फ्रेज में, उसके डेथ से पहले उसको रियलाइज होता है, ये स्टेटमेंट तभी का है जब उसे रियलाइज होता है कि लाइफ में, पूरे लाइफ में उसने क्योस मचा डाला है, नरक कर दिया, खून खराबा सब कुछ हो गया, अपनी वाइफ खो दिया, लास्ट में से रियलाइज हुआ कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक टेल है टोल्ड बाय एन इडियट, मतलब जो लाइफ की बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं वो सब इडियट हैं जो ये बात करते हैं। लाइफ फला है, डाइव ढंग का है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, बहुत ही बस शोर शराबा है, और सिग्निफाइड महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। घर बनाना, बंगला बनाना, उस पर चोरी कर लो, उसका प्रॉपर्टी छीन लो, उसको बदनाम कर दो अपनी गलती पे, ये सब जो लोग करते हैं बाद में आपको डेथ बेड पे यही समझ में आता है कि एवरीथिंग वॉज यूजलेस। ओह, तो ये मैकबेथ से आपको ये समझ में आता है। एडोर्सेट लाइन्स स्पोकन वर्ड, ओके चलिए। तो ये अगर आपने, हाँ, तो इस की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में उसको रियलाइज होता है, तो आप ये अगर आपको पता होगा कि ये एक्ट फिफ्थ है, लास्ट टाइम है, और सीन फिफ्थ में, तो लास्ट मोमेंट पर अगर आ जाता है तो आप गेस कर सकते थे कि एक्ट फिफ्थ और सीन फिफ्थ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस, ये चलिए ग्रामर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर, ये भी ग्रामर का है। इसके बाद एक आया है, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिस, जॉन मिल्टन वर्क, ओके, मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू द जॉन मिल्टन वर्क। चलिए, अगेन आपको ये चीजें समझने के लिए एक मेरा वीडियो अवेलेबल होगा, अगर आप चाहें, अगर आपको डेट में दिक्कत होती है तो वो यू कैन बी वॉच दैट वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि किसी भी डेट को कैसे याद करते हैं। फोर का जो हमारा कोड है वो चेयर है, ठीक है, ये चेयर हो गई, ऐसी दो चेयर लगा लीजिए। एजुकेशन के लिए भैया, आप पढ़ने के लिए चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बीच में यहाँ बैठ जाइए
और दोनों चेयर पे पैर रख लीजिए, हवा में लटके रहिए और हाथ में किताब लिए रहिए। बीच वाला दूसरे पेन से कर दूं क्या? ये यहाँ पे आप यहाँ बैठे हैं, एक पैर इधर है एक पैर इधर है, बीच में अपने किताब लेके रखिए फॉर टाइम। इतनी मेहनत से एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक। तो ऑफ एजुकेशन पहला तो आपका सही है, तो ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कि विच इज मिसमैच्ड के बारे में पूछ रहा है। पहला वाला तो आपको 1644 वाला सही है। दूसरा एरोपेजेटिका है, तीसरा है लिसिडस है। लिसिडस में ये 7 है। सेकेंड वाला इसका गलत है, लिसिडस सही है क्योंकि इसमें एडवर्ड की डेथ हो जाती है और 7 का कोड है हेवन। 16 याद रखिएगा कि मिल्टन का मैक्सिमम चीजें आपको 16 में ही दिखाई देंगी, तो इस वजह से 16 कॉमन हो जाएगा। स्वीट फिट 16, और उनको बहुत ही खूबसूरत है उनको लेडीज समथिंग, जीजस लेडी समथिंग उनको करके भी मैं बता दूंगी देख के कि क्या बोला जाता है। मे बी दिस पोर्शन इज आस्क्ड समवेयर, मैंने देखा है किसी टीजीटी में पूछा हुआ है। जीजस लेडी ऐसे करके उनके फ्रेंड्स उनको बोलते थे, तो 16 स्वीट 16 से आप याद कर सकते हैं कि मिल्टन के जितने भी वर्क रहेंगे 16 उसका बिगनिंग का वो रहेगा, लास्ट का आपको याद रखना है। लास्ट का 37 और 37 34 में ही है, तो ये लिसिडस आपका 7 से याद रखिएगा। 3 आपको आपको मंकी से भी याद रख सकते हो, 3 से आप एनिमी से भी याद कर सकते हो, और 7 का हो गया हेवन। जॉन मिल्टन वर्क, ये भी लिसिडस भी इसलिए सही है क्योंकि ये मर के एडवर्ड हेवन में जाते हैं, उस तरह से लिसिडस में लास्ट में ये चीज मेंशन भी की गई कि अब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है कि मर कर गया होगा तो वहां पे भी लोग उसके एंजल्स उसका स्वागत कर रहे होंगे, स्वर्ग ही गया होगा जिस तरह से उसके काम थे। हाँ, ये हो गया। लिसिडस भी सही है तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, तो बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये 67 में नहीं है, एरोपेजेटिका इसका 67 नहीं, बल्कि एरोपेजेटिका और ऑफ एजुकेशन दोनों साथ में ही आए थे। ऑफ एजुकेशन में जब चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे उसी समय उनको, जब उन्होंने लिखना शुरू किया और उस पे प्रेस पे लगा दिया गया प्रतिबंध। एरोपेजेटिका में मैं आपको बता दूं कि प्रेस पे बैन लगाया गया था, उसी के फ्रीडम के बारे में उन्होंने बात की थी कि चर्च के अंडर नहीं होना चाहिए, या फिर एक मनार्की के या चर्च के किसी के अंडर नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट ये किसी के अंडर नहीं होना चाहिए, और इससे फ्रीडम होना चाहिए। तो ये दोनों 60-44 थे। प्रेस के फ्रीडम में भी आप, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं प्रेस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को, तो वहां पे भी जाके चेयर पे बैठ के प्रिंटिंग कर रहे थे, डबल चेयर पे बैठ के खड़े होके आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए 44 याद रखिएगा, ये सही नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट है इसमें, बट ऑब्वियस है इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों में 7 की बात हुई थी। इसमें आप उसके फ्रेंड को बंदर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, या फिर जिस तरह हमारे रिलीजन में बोला गया था ना कि स्वर्ग में वो उसके साथ जाते हैं, लास्ट में कुत्ता गया था, वैसे इनके साथ बंदर गया था एडवर्ड किंग के साथ। और यहाँ 66 है, 6 का कोड होता है विक्स, और 7 का कोड है। वैसे भी हम, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसके और भी कोड हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे एम्फोसाइज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आप अलग अलग याद कर सकते हैं, वैसे मेरे 10 10 28 30 सबके भी अलग कोड है। तो 6 का है विक्स, और 7। तो पैराडाइज लॉस्ट में यहाँ पे जब गए तो उनको यहाँ पे पनिशमेंट है एक्सट्रीम वेदर। आपको पता होगा कि अगर उन जब टिका गया था तो सर अर्थ में एक्सट्रीम वेदर लाया गया था पनिशमेंट देने के लिए एडम और ईव को। तो जब वापस गए वो उस स्वर्ग में, पैराडाइज लॉस्ट हो गया तो उनको विक्स के यहाँ पर आए तो उन्हें विक्स लॉस किया था पैराडाइज का, और जरूरत किसकी पड़ी थी? विक्स की। ये विक्स उन्होंने कब लगाया था? जब पैराडाइज उनका खो गया था, टेंशन में उन्होंने सर में और नाक में विक्स गए। ये चलिए, ग्रामर आ गया, ग्रामर आ गया। अरे कभी बड़ा स्लो चल रहा है। बेगर डिस्गाइज मीन्स, चलिए ये सब ग्रामर के क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करते हुए आ जाते हैं। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, तो इसमें पर्सी पर्स एक मिनट रुक जाओ बेटा, पेरिकल को इसमें रिमूव कर दिया गया था, तो इनके 37 टोटल, उन्होंने 37 प्ले लिखे हैं, जिसमें से जिसको हटाया गया था वो पेरिकल है। 36 को पब्लिश किया गया था फर्स्ट वॉल्यूम में। तो याद इस तरह से याद कर सकेंगे कि फर्स्ट फोलियो फेल हुआ था, या पेरिकल तो पैर के नीचे गिर गया था, मतलब जो प्रिंट हो किए जा रहे थे, फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया जाता तो ये गिर के पैर के नीचे दब गया था, तो ये वाला छूट गया था। Which one of the following play is a social satire dealing with the passion and fades with the day?
लव्स लेबर लॉस्ट। देखिए, ये सोशल सटायर है डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। तो फैशन के बाद सोशल सटायर और फैशन यूजलेसली फैशन किया जा रहा है उसके बाद में लव लेबर लॉस्ट। लव में जितना टाइम वेस्ट किया गया वो भी बेकार हो गया, जितनी मेहनत की लेबर किया वो भी लॉस्ट हो गया, और जितना फैशन किया गया वो सब यूजलेस रहा, लॉस्ट हो गया। तो पैसा गया, टाइम गया, लेबर गया और इमोशंस बेकार गए लव लेबर लॉस्ट में, इसका मजाक उड़ाया गया। हैमिल्टन नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विथ, इन्होंने लिसिडस से नहीं किया। लिसिडस अभी हम लोगों ने इसमें परेशान होने की दिक्कत ही नहीं, लिसिडस हम लोगों ने देख ही लिया है, एडवर्ड के लिए उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कंपेयर अपने आप को नहीं किया इसमें। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर में आप अगेन मिल्टन की यहाँ बॉटल बनाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा फाउंटेन पेन बनाएंगे जिसके ऐसे करके निब होती है, ठीक। अब इंक पॉट की जगह पर यहाँ पर आप मिल्टन की बॉटल में इंक रखा हुआ है जिसमें फाउंटेन पेन डुबोया जाएगा। बड़ा है इसलिए आप याद रखेंगे कि ये फादर है, और मिल्टन के बगल बॉटल के बगल में इसलिए आप याद रखेंगे कि मिल्टन इनके सन है, और इसी पेन से पोएट्री लिखी गई है। तो पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, कौन सा स्पेंसर, क्यों ये बनाया है ना, ये क्योंकि ये पेन, पेन से स्पेंसर याद रखेंगे और मिल्टन की बॉटल से आप जॉन मिल्टन याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ओरेब रिफर्स टू अरेब को होरेब से ही किया गया है, तो इसमें आपको बहुत बॉदर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इन द विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लस इज, ये क्या है, गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड है। तो यहाँ पे लिटरेरी रिपर के बारे में आपको पता है, बहुत पॉपुलर है, वर्ड्सवर्थ में पढ़ोगे ही, क्योंकि अगर टीजीटी में अपेयर होना है सॉलिटरी रीपर और टिंटन एम्बे वगैरह। तो सॉलिटरी रीपर में आपको पता होगा कि विमेन थी जो गाना गा रही थी और किसी और लैंग्वेज में गा रही थी, ही वॉज एंजॉय अ लॉट, वर्ड्सवर्थ वहां से गुजरे तो उन्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आई, लेकिन वो इमेजिन कर रहे थे कि किस लैंग्वेज में गा रही होगी, क्या बोल रही होगी। दिस इज द होल स्टोरी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड को आप स्कर्ट से याद रखेंगे, तो वहाँ पे ऑल दो हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो विमेन होगी, साड़ी पहनी होगी, अगर जिस टाइप का वो पेटीकोट टाइप का जो ड्रेस पहनता था वो पहना होगा, बट यहाँ पे स्कॉटलैंड में उसने स्कर्ट पहनकर वो काम कर रही थी, तो थोड़ा सा वियर्ड है, याद रहेगा। फ्रॉम विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ इज द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग टेकन। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की बर्थ में, अगर ये हम कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन ये पूछा है, बर्थ से हम लोगों ने मॉर्टेलिटी को किया था ना, intimations of a mortality of recollections of early childhood, ठीक। which of the following work is a novelty written by John Galsworthy? ये है एप्पल ट्री। तो आपको याद क्या रखना है, एप्पल का ट्री के नीचे बैठ के इनके गाल पे क्या गिरा था, नॉवल पढ़ रहे थे, नॉवेलिटी से आप याद रखिएगा की जगह पे आप याद रखिएगा वर्क इज नॉवेलिटी रिटन बाय, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलिटी की जगह पे आप उसको नॉवल याद रखेंगे। पढ़ कौन रहा था, छोटा बच्चा पढ़ रहा था, गाल जिसके क्यूट पीठ से गाल है, और उसके गाल पर क्या गिरा था, एक एप्पल गिरा था। 40 as a dramatist John Galsworthy belonged to the realist tradition of Joes and Pinaro। तो गाल्सवर्दी, पिनारो और जोन्स। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन, और पेन से याद रख सकते हो आप, पिन से याद रख सकते हो, पिन चुप गई थी गाल में। अब इसका जोन का जो भी है बना लीजिएगा, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 41 पे आ जाते हैं। इन अ फोर्थ साइड सागा द फोर्थ साइड बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करते हैं टिपिकल सिटी फैमिली से। फोर्थ साइड सारा तीन पार्ट में डिवाइड है, फिर ये सब इसके बारे में वहाँ अभी पढ़ रहे होंगे। टिपिकल सिटी फैमिली थी वो, याद रखिएगा, मिडिल क्लास नहीं थी, इट वॉज अ टिपिकल सिटी फैमिली। विच वर्क हैज बीन रिटन, और ये कई उसमें सीरीज में लिखी हुई है, और
एक ही फैमिली की स्टोरी आगे बढ़ती है, ड्रामा और एंड ऑल इन्वॉल्व इन दिस प्ले। द फर्स्ट हायर ऑफ द माई इन्वेंशन किसने कहा है? विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट? तो वीनस एंड एडिनस उनका पहला प्ले था। वीनस एंड एडिनस के इन्वेंशन उन्होंने क्या किया था, एक प्ले ऐसा बनाया था कि जिसमें एक वी है और ये उल्टा बना दिया है, एडिनस के बीच में लव स्टोरी है। मॉर्टल इमॉर्टल के बीच में लव स्टोरी के बारे में बात है ना, हाई ऑफ माई इन्वेंशन। ये लिखी गई थी 1593 में आई थी, 1593 में फर्स्ट इनका प्ले हुआ है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर डायड ऑन 1616। स्वीट स्वीट थे। अच्छा, याद देखिए विलियम शेक्सपियर का फेस बना लीजिए अब। उनका तो मैं बना नहीं पाऊंगी, समझ जाइए विलियम शेक्सपियर है। इनके डोला, 16 का डोला वाला गाना सुना है ना आपने, 16 का डोला? तो इनके दोनों डोले, जैसे ये डोले, एक 16 का है एक 16 का है, 16 का है और 16 का है, और डोले बनाते हुए ये निपट गए, मतलब टाटा बाय बाय हो गया इनका। तो ये 16 का डोला, 1616 में इनकी डेथ हुई थी। और 23 तारीख याद रहेगी, 23 अप्रैल में, क्योंकि ये पैदा भी और एक लौते, ये चीजें याद ही रहती कि पैदा और मरे एक ही टाइम पे था, एक ही डेट पे थे, 23 तारीख की थी। 1564 में पैदा हुए थे ये। वट वॉज द थीम नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेट फॉर? स्टेट फॉर में उनके घर का नाम था न्यू प्लेस, उनको नया घर जहाँ जगह मिली वहीं जाके रहने लगे। नेक्स्ट है इनकी ग्रेट कॉमेडीज का सीक्वेंस पूछता है तो बहुत इजी है, इसको याद रखिएगा आप, हुक्म से। हुक्म ऊ की जगह पे आप ओ याद रखिएगा, ठीक है। हुक्म, जो हुक्म मेरे आका है, तो उन्होंने ट्रेजेडी जिन्हें को बुलाया, उसने कहा जो हुक्म मेरे आका, और उसको बेस्ट ट्रेजेडी दे दी जिसकी वजह से आज भी वो जिंदा है सभी के दिलों में। पहला हैमलेट है, दूसरा ओथेलो है, फिर किंग लियर है, लास्ट में मैकबेथ है। हुक्म से याद रखिए, एच फॉर ओथेलो, ओ फॉर H for Hamlet, O for Othello, K for Hook, Pass से King, Lear, और M से Macbeth. In which work Milton state that while the still moon went out, Sandals grey, ये इन्होंने बोला है लिसिडस में। लिसिडस आप लोगों ने बात की थी कि पेस्टोरल एलर्जी है, इसमें शेफर्ड इसको दिखाया गया है लिसिडस को। तो लिसिडस में जो उसके पैर में था, उसने हील पहन रखी है, पैर में हील देख लीजिएगा, ये पैर में उसने हील पहन रखी है, ठीक है। सैडल्स को आप सैंडल्स याद रखिएगा, और वो ग्रे कलर की है। थ्रू विच वर्क डस मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द गॉड ऑफ मैन, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन? कितना गलत गलत बने एकदम, इतना टायर्ड हो गए क्लियरली। ओ चलिए, let's back to the work. Through which work does Milton intend to justify the ways of God to man? पार्ट 4 पैराडाइज लॉस्ट में, अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बहुत पॉपुलर है। नॉट नीड टू बी रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक है, ऐसे याद ट्रिक, ये ऐसे याद रहता है। इन विच वर्क जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेली डेलीला डेलीला, सो ये ऐसी लेडी है कि नाम तो दहलीला है, लेकिन उसके अंदर दिल नहीं रहता, ये अपने हस्बैंड को धोखा दे देती है, सनसन अगोनिस्ट को। समोसा, सनसन अगोनिस्ट को समोसा से याद रखिएगा, और दहलीला को आप दही से याद रख सकते हैं, ठीक है। सनसन अगोनिस्ट में दहलीला एक कैरेक्टर है जिसकी वाइफ है। सनसन अगोनिस्ट की जो पावर रहती है उसकी छोटी में रहती है, लेकिन ये दहलीला उसको धोखा दे देती, काट देती है, बाद में रियलाइज करती है, माफी मांगती है। फिलीपींस वाले उसको गिरफ्तार करके एक जगह बंद कर देते हैं, ये माफी मांगने जाती भी है, बाद में माफ कर देता है, बट कैरी फॉरवर्ड नहीं करता उसके साथ। ये स्टोरी रहती है। सनसन अगोनिस्ट को समोसा दही याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर, बॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो याद रखिएगा अभी इसका वर्स्ट ट्रेजेडी। बॉर्डर से आप अभी याद रख सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान वाला, तो बॉर्डर पे ट्रेजेडी हुई है और लोग वहां पे वर्स गा रहे हैं, बस गा रहे हैं लोग, चला रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है जिस तरह से लोग मरे बेबात के, क्या ही कहा जाए, इसके लिए तो शब्द ही नहीं जितना बुरा इंसिडेंट हुआ है। चलिए आते हैं 1609 में कलेक्शन ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट वाज पब्लिश्ड इन 1609 में। लास्ट क्वेश्चन अभी का करते हैं, ये है
थॉमस थॉर्प ने इनका सोनेट का कलेक्शन प्रिंट कराया था 1609 में। थॉमस से आप थर्मस से याद रख सकते हैं। जब बचपन में ऐसा वाला थर्मस पे जाते थे। मिल्टन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला थर्मस यहाँ पे ऐसे लीस होती थी, इसको गले में डाल के बचपन में ले जाते थे। तो शेक्सपियर गाना गा रहे थे, उनके सोनेट को उठाकर, जो सोनेट गा रहे थे, लिख रहे थे 14-14 लाइन के, ये सब उठाकर उन्होंने थर्मस पे ले जाके थॉप थॉप का कुछ बन रहे हैं, तो थॉमस से याद रखिएगा। थॉमस से इकलौते यही है जो थॉमस थॉप है, जो उनके बनने का कलेक्शन है। अब इतना टायर्ड हो गए कि कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय। तो विद दिस आई एम गोइंग टू बी स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम इसी तरह से चीजें याद करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे प्ले, समरी, लिटरेचर में जितने भी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें वी आर गोइंग टू बी कवर है वही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खम्मा गड़ी।